गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। उन्होंने अपने पुत्र और पत्नी को त्याग कर संसार के दुख से मुक्ति दिलाने के मार्ग की खोज की। उन्होंने गया में एक वटवृक्ष के नीचे तपस्या करके सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। आज मैं बुद्ध के जीवन पर आधारित कथा से प्रेरित एक व्यापार योजना की चर्चा करने जा रहा हूं, और यह इस प्रकार शुरू होता है। नंबर 1, दृष्टि और लक्ष्य। सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध बने, एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकले थे जिसकी स्पष्ट दृष्टि थी बोध प्राप्त करना और दुख को कम करना। उनका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनमें एक गहरी भावना और प्रतिबद्धता थी। इसी प्रकार आपके ग्राहक सेवा व्यापार को एक स्पष्ट दृष्टि और अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य होने चाहिए। उदाहरण के लिए, आपकी दृष्टि यह हो सकती है कि ग्राहक सेवा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए अतुलनीय सेवा गुणवत्ता प्रदान करना। आपके लक्ष्य मापनीय हो सकते हैं, जैसे कि पहले वर्ष में 90% से अधिक ग्राहक संतुष्टि स्कोर प्राप्त करना या ग्राहक शिकायतों को 50% कम करना। नंबर 2, ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना। बुद्ध ने अपने महल की सुविधाओं को छोड़कर मानव दुख की वास्तविकताओं को समझने के लिए निकले। यह यात्रा ने उन्हें लोगों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने में गहरी समझ दी। इसी तरह आपके व्यापार के लिए आपके ग्राहकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समझना महत्वपूर्ण है। इसमें बाजार अनुसंधान, सर्वेक्षण या प्रतिक्रिया सत्रों का आयोजन करना शामिल हो सकता है, ताकि आपको यह जानकारी मिल सके कि आपके ग्राहक एक सेवा में सबसे अधिक क्या मूल्यवान समझते हैं। नंबर 3, सही लोगों को नियुक्त करना। बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने दूर दूर तक फैलाया। उन्हें चुना गया क्योंकि वे उन गुणों को शरीरित करते थे जिन्हें उन्होंने सिखाया, और वे उनके उपदेशों को प्रभावी तरीके से संवादित कर सकते थे। इसी प्रकार आपके व्यापार के लिए मजबूत ग्राहक सेवा कौशल वाले व्यक्तियों को नियुक्त करना आवश्यक है। ऐसे संभावित कर्मचारियों की तलाश करें जो ग्राहकों के साथ सहानुभूति से बात कर सकें, उनकी समस्याओं को प्रभावी तरीके से सुलझा सकें और आपके ब्रांड के मूल्यों का प्रतिनिधित्व कर सकें। नंबर 4, निरंतर सुधार। बुद्ध के उपदेशों में समय के साथ परिवर्तन हुआ, जो उनकी सत्य की निरंतर खोज को दर्शाता है। वह हमेशा सीख रहे थे, बढ़ रहे थे और अपनी समझ को संशोधित कर रहे थे। आपका व्यापार भी निरंतर सुधार पर केंद्रित होना चाहिए। इसमें नियमित रूप से अपनी ग्राहक सेवा रणनीति का मूल्यांकन करना, प्रतिक्रिया इकट्ठा करना और प्रदर्शन मापदंडों के आधार पर आवश्यक समायोजन करना शामिल हो सकता है। नंबर 5, करुणा और धैर्य। बुद्ध द्वारा प्रदर्शित 2 सबसे गहरे गुण करुणा और धैर्य थे। उन्होंने अपनी परिस्थितियों के बावजूद हर व्यक्ति के साथ दया और समझदारी से व्यवहार किया। ये गुण आपकी ग्राहक सेवा का मूल आधार होने चाहिए। आप नियमित रूप से प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर सकते हैं ताकि आपके कर्मचारी इन कौशलों को विकसित कर सकें और ग्राहक संवादों को धैर्य और सहानुभूति के साथ संभाल सकें। नंबर 6, खुलापन। बुद्ध को सभी लोगों के प्रति खुलापन के लिए जाना जाता था। उन्होंने हर किसी को स्वीकार किया, उनके पृष्ठभूमि या स्थिति के बावजूद। आपकी ग्राहक सेवा को इस स्तर की खुलापन को दर्शाना चाहिए। यह सुलभ और समावेशी होनी चाहिए, विविध ग्राहक समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। इसमें बहुभाषी समर्थन प्रदान करना या सुनिश्चित करना शामिल हो सकता है कि आपकी सेवाएं विकलांग लोगों के लिए सुलभ हैं। अंत में याद रखें, एक सफल व्यापार योजना केवल महान रणनीति के बारे में नहीं होती है, यह प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में भी होती है। बदलते व्यापार पर्यावरण और ग्राहक अपेक्षाओं के आधार पर योजना में नियमित समीक्षाएं और अद्यतन आपके ग्राहक सेवा व्यापार को सफलता की पथ पर बनाए रख सकते हैं। इसी तरह गौतम बुद्ध की और प्रेरणादायक कथाओं के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें।